मेरा नाम है गुलाम गौस, आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में 2025 के हिसाब से 10 kV स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टेबलाइजर वही लोग लगाता है जिनके घर में जो है ना, जैसे कि वोल्टेज कम आ रहा हो, और बहुत लोग जैसे कि हाई वोल्टेज से भी परेशान रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी लगा सकते हैं। तो स्टेबलाइजर एक तरह से लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए भी लगाया जाता है। और वोल्टेज के लिए तो सब लोग, अच्छा वोल्टेज के लिए सब लोग तो लगाते ही हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन सा परचेज करना चाहिए, किसमें वारंटी कैसा है, और वारंटी को हम काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है। तो ऑनलाइन का जो वारंटी पॉलिसी है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। सिंपली वहाँ पे 2 साल 5 साल लिख देता है, लेकिन उसको हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। वोल्टेज रेंज बताने से पहले सबसे पहले घर को कितना वोल्टेज चाहिए, एक अच्छे वोल्टेज क्या माना जाता है घर के लिए, जो घर में कितना वोल्टेज आने से सही होगा। तो 220 230 जो है ना सही माना जाता है, लेकिन फिर भी 200 से लेकर के अगर 240 वोल्ट भी आपके घर में आता है तो बहुत अच्छा वोल्टेज माना जाता है। समझिए कि इस वोल्टेज में किसी भी तरह का अप्लायंसेस को प्रॉब्लम नहीं होगा, अप्लायंसेस आपका सेफ मोड में रहेगा। अब देखिए, जैसे कि वोल्टेज रेंज की बात करें, 90 से कम रहेगा तो वो समझिए कि स्टेबलाइजर आपका काम नहीं करेगा। 90 से ऊपर वोल्टेज, जैसे कि मान लीजिए 90, 110, 100, 120, 130, 130, 140, 90 से करते करते समझिए कि 300 भी जा सकता है। तो मान लीजिए कि आपको कितना रहना है, 200 से लेकर के 240 के बीच में रहना है। तो जब भी जैसे कि वोल्टेज आपका 180 रहेगा, 170 रहेगा, तो उस कंडीशन में 200 से लेकर 240 ये स्टेबलाइजर आपको दे देगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हाई वोल्टेज जो है 240 से स्टार्ट होता है, तो 240 वोल्टेज से ऊपर जितना भी वोल्टेज आता है वो सारा वोल्टेज जैसे कि हाई वोल्टेज आता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में 250 आ रहा है, 260 आ रहा है, 270 आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी ना ये स्टेबलाइजर क्या करेगा, उस वोल्टेज को नॉर्मल करके देगा, मतलब 200 से लेकर के 240 देगा। अब देखिए, एक अच्छे स्टेबलाइजर के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले होना चाहिए। डिजिटल डिस्प्ले का काम क्या होता है कि इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज ये कितना दे रहा है, वो होना चाहिए। और कुछ एरर्स होते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए कि लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज या ओवर वोल्टेज। दूसरा ये होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, कॉपर में होना चाहिए, ताकि जो है काफ़ी लंबे समय के लिए चले। और तीसरा ये होना चाहिए कि प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये बाईपास एमसीबी होना चाहिए। ये सारा चीज़ जब होगा तो एक अच्छा स्टेबलाइजर हो जाएगा। जैसे कि इसको एक बार में आप इंस्टॉल करवा लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके घर में पड़ा रहेगा, आपको कुछ भी मैनुअली तरीके से जाकर के आपको नहीं करना होता है। एक इसमें अच्छा फीचर्स है, जैसे कि डिले का, जैसे कि वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है आपके पोल पर से, तो उसको क्या करेगा ना, 5 सेकंड के लिए होल्ड कर देगा, मतलब ये स्टेबलाइजर के अंदर में, उसके बाद में जो है ना आपके घर में जाने देगा। तो इससे फायदा ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, वोल्टेज आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा, कट रहा है, मतलब इस तरह से करते करते क्या होता है ना कि अप्लायंसेस खराब हो जाता है, बल्ब खराब हो जाता है, टीवी खराब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ खराब होने का चांसेस होता है। तो इसमें क्या है ना कि 5 सेकंड के लिए ना उस करंट को इसी स्टेबलाइजर में रोक दिया जाएगा और उसके बाद आपको घर में दे दिया जाएगा। तो ये जो है ना एक तरह से सेफ्टी का काम करता है। और तो सेफ्टी का यहाँ पे बहुत ध्यान दिया गया है, जैसे कि एमसीबी है, बाईपास है, जैसे कि उसके बाद में आपका इनिशियल डिले सिस्टम है, ऑटोमेटिक रिले बेस्ड है। तो समझिए 4-5 यहाँ पे आपको सेफ्टी देखने के लिए इसमें मिलेगा। अब जैसे कि इसमें 2 एमसीबी मिल जाता है। दोनों एमसीबी का काम क्या है, एक एमसीबी मेन एमसीबी होता है, जैसे कि घर में कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कि न्यूट्रल फेज वायर आपस में टकरा जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा स्टेबलाइजर का। हालांकि आपके घर में ऑलरेडी जो है ना एक एमसीबी लगा होता है मीटर के बगल में, तो वो भी काम करेगा, और ये भी साथ में एक तरह से एडिशनल समझिए कि प्रोटेक्शन के तौर पर काम करेगा। आपके घर में जैसे कि एमसीबी नहीं भी लगा होगा तो ये भी संभाल सकता है। एक होता है बाईपास एमसीबी, जैसे कि मान लीजिए इन फ्यूचर अगर जैसे कि आपको कुछ नहीं यूज करना है स्टेबलाइजर से, तो बाईपास एमसीबी को ऑन कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि पोल से जो भी आपका करंट आ रहा है वही डायरेक्ट चला जाएगा, मतलब स्टेबलाइजर का वहां पे घटाव बढ़ाव कुछ भी नहीं होगा, जो भी पोल से आएगा, जितना वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज घर में चला जाएगा। और ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए स्टेबलाइजर वगैरह खराब हो गया तो उस कंडीशन में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में जो है ना एक ही एमसीबी को ऑन रखना होता है, जैसे कि अगर मेन ऑन रहेगा तो बाईपास बंद रहेगा, बाईपास ऑन रहेगा तो मेन को जो है ना आपको बंद करके रखना पड़ेगा। इस तरह से जो है इसका एमसीबी यूज करने का तरीका है। इसमें जो आपको ट्रांसफार्मर मिलेगा वो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर मिलेगा, और ये गोल होता है, देखने में जैसे कि लगेगा ये गोल है, जैसे कि कुछ रखा हुआ है गोल, बहुत बड़े साइज का। और यहाँ पे जैसे कि 10 kV में ना 3 स्टेबलाइजर को हम यहाँ पे रिकमेंड करने वाले हैं। तीनों काफी अच्छे ब्रांड के हैं। और सबसे पहला जो यहाँ पे होने वाला है वो आउल्टेन का है। जैसे कि मॉडल नंबर की बात करेंगे तो AD015 है। ये जो है ना 90 से लेकर 300 पे काम करता है, ये कॉपर में है। और टोटल लोड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आप 8000 वाट तक लोड दे सकते हैं। तो 2 AC अगर आपके पास में है तो बिंदास बिल्कुल आंख बंद करके जो है ना AC का इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में और भी अप्लायंसेस जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में मिक्सचर है, मोटर है, आपके पास में LED बल्ब है, पंखा है, कूलर है, ये सब को यूज कर सकते हैं। साथ में 2 AC को यूज कर सकते हैं। तो बड़े घर के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा होता है, और आप उसको बिंदास फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। गीज़र भी यूज कर सकते हैं। ख्याल रखना है कि आपको 8000 के अंडर में ही रहना है।
अब देखिए जैसे कि आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस है ना, उसका जो भी एक पावर रेटिंग होता है वो पीछे में लिखा रहता है कि कितने वाट का है, 1 घंटा यूज करने में कितने वाट लेता है। उसी के हिसाब से ना टोटल आपको कैलकुलेशन करना है कि टोटल कैलकुलेशन जैसे कि 8000 के अंदर ही करना है। 8000 वाट जो है ना बहुत ज़्यादा है, 8 किलो वाट समझिए कि 8000 वाट होता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपके घर में गीजर वगैरह है तो गीजर अकेले 3000 वाट ले लेता है, तो उस कंडीशन में जो है ना हमेशा 10 kVA ही सिलेक्ट कीजिएगा। 10 kVA आप लगा लेंगे तो कभी भी जो है ना एमसीबी ट्रिप या ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसे कि दूसरे नंबर की बात करेंगे ना तो यहाँ पे डेक्सल का है। डेक्सल में 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट है, कॉपर में आता है ये भी। इसमें भी 8000 वाट आप लोड दे सकते हैं। और इसमें जैसे कि एक और हम मॉडल बताना चाहेंगे, वी गार्ड का मॉडल जो है ना 1000+ सीरीज का, उसमें जैसे कि ये जो वोल्टेज रेंज स्टार्ट होता है उसका 110 वोल्टेज से है। 110 से लेकर के 290 वोल्टेज के जैसे कि बीच में आता है। तो ये वी गार्ड का स्टेबलाइजर आपका काम करेगा। और ये कॉपर है कि एल्युमिनियम है, यहाँ पे जो है ना कंपनी मेंशन नहीं किया है। तो मेंशन नहीं करने का मतलब है ना कि आप यहाँ पे हाई ग्रेड एल्युमिनियम मान सकते हैं, क्योंकि हाई ग्रेड एल्युमिनियम हमारे पास भी है, हम यूज़ कर रहे हैं लुमिनस का। और इसमें भी जैसे कि 5 kVA का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी तक समझिए कि प्रॉब्लम नहीं आया है, 3 साल से हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाई ग्रेड एल्युमिनियम ही यूज़ कर रहे हैं, कॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और लोड कैपेसिटी की बात करें तो 8000 वाट का इस पर लोड आप दे सकते हैं, क्योंकि 10 kVA का सारा है तो सारा में आपको 8000 वाट लोड देने के लिए मिल जाता है। अब जैसे कि वारंटी की बात करें तो हमने पहले ही आपको कह दिया था कि वारंटी को थोड़ा सा हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि वारंटी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे कि आउल्टिन को आप लेते हैं ना, कॉपर वाला जो हमने आपको बताया है पहला नंबर, उसका जो वारंटी है 2 साल का है। 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी है। 2 साल के अंदर में जैसे कि खराब होता है ये तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन इसका टर्म्स एंड कंडीशन बहुत खतरनाक है। 12 महीना के अंदर में जैसे कि अगर ये खराब होता है तो उस कंडीशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर में ये खराब हो जाता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, फिजिकल डैमेज नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको बदल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे कि अगर दूसरे बार अगर खराब हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक दूसरा यूनिट आपके घर में आया, वो आप इंस्टॉल करवा लिए, उसके बाद खराब होता है तो आपको 25% पे करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, 20000 का स्टेबलाइजर है। आप मान लीजिए कि ये जो 10 kVA का स्टेबलाइजर है 20000 का है, तो 20000 का जो 25% आएगा ना वो 5000 रुपये आएगा। और 2 साल के बाद, यानी वारंटी जैसे कि इसका 2 साल के बाद खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 50% पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि 20000 का 50% जो अमाउंट होता है वो 10000 रुपये होता है। तो 10000 जैसे कि आप 50% पेमेंट करेंगे ना, तो ये पुराने वाले जो इनका यूनिट रहेगा उसको ये रिसीव कर लेंगे, फिर आपको नए वाले यूनिट एक भेज दिया जाएगा। इस तरह से समझिए कि इनका वारंटी का सिस्टम काम करता है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे कि इन केस अगर खराब हो जाता है तो ये सब प्रॉब्लम को आपको अगर सही लगता है, सुटेबल लगता है, तो आप जो है आउल्टन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर जैसे कि हमने यहाँ पे कहा है ना कि डेक्सेल का है। डेक्सेल में क्या है वारंटी का पॉलिसी, 1 साल के अंदर में जैसे कि खराब होता है तो आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेसमेंट करके देंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल जो वारंटी मिलता है वो 5 साल का वारंटी मिलता है। जैसे कि आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद में क्या होता है कि रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब 4 साल का टोटल यहाँ पे और एडिशनल वारंटी देखने के लिए मिलता है, तो टोटल 5 साल का वारंटी हो जाएगा। अब जैसे कि एक जो नॉर्मल पर्सन होगा ना, वो जैसे जाएगा, मान लीजिए कि ऑनलाइन बाय करने के लिए, तो देखेगा कि 5 साल का वारंटी है, खुश हो जाएगा, उसको तुरंत बाय कर लेगा। लेकिन अगर देखिएगा ना तो 1 साल का वारंटी का कंडीशन इनका अलग है, टर्म्स एंड कंडीशन। फिर जो 4 साल का है उसका टर्म्स एंड कंडीशन अलग है बिल्कुल भी। तो 1 साल के अंदर में पहली बार, सिर्फ एक बार अगर खराब होता है ना तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देते हैं। दूसरी बार जो है 25%, और तीसरी बार जैसे कि लेंगे तो फिर 25%, फिर चौथी बार खराब होता है फिर 25%। इस तरह से ये काम करता है और 5 साल का वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। वी गार्ड में वारंटी की जैसे कि अगर बात करें हम, तो वी गार्ड में क्या है ना कि आपको डोमेस्टिक समझिए कि रिपेयरिंग सर्विस मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी खराब होता है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, या जैसे कि आप इनको फ़ोन करेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा और उसी के थ्रू एक इंजीनियर जो है असाइन होते हैं, वो इंजीनियर आपके घर पे आएंगे, जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो देख लेंगे एक बार में। ये जैसे कि मान लीजिए आप उनको पहले से बताए रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से जो है ना वो सामान लेकर के आते हैं। और जो भी खराबी होगा ना, जैसे कि कार्ड खास करके अंदर में खराब होता है, जैसे कि मदरबोर्ड वगैरह, रिले वगैरह, वो लोग लेके चलते हैं। तो कुछ भी खराबी होगा तो वो बना करके उसी समय वो चले जाएंगे। तो ये 1 साल के लिए ही है सर। 1 साल में जो है ना अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तब इस कंडीशन में वो बना करके जाते हैं। तो 1 साल का वारंटी कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है मुझे। तो तीनों स्टेबलाइजर में एक चीज़ हमने वी गार्ड में देखा है ना कि वोल्टेज रेंज भी यहाँ पे 110 से स्टार्ट हो रहा है। और वारंटी की जैसे कि बात करेंगे ना तो वो भी वारंटी यहाँ पे जो है ना सिर्फ 1 साल की ही वारंटी देखने के लिए मिलता है। तो 1 साल का वारंटी मेरे हिसाब से बहुत कम है। 1 साल में जैसे कि कोई अप्लायंसेस खराब भी नहीं होता है। तो मान लीजिए कि कल को 1 साल के बाद आपका ये खराब होता है, तो वी गार्ड के जो भी इंजीनियर जाएंगे तो आपका स्टेबलाइजर में कुछ भी खराबी हुआ रहेगा तो इंजीनियर का जाने का विजिटिंग चार्ज प्लस आपका जो है
जो भी वो रिपेयर कर रहे हैं उस स्पेयर पार्ट का कॉस्ट, दोनों मिला करके समझिए कि चार्ज आपसे किया जाएगा। तो 1 साल वारंटी जो है ना बहुत कम है, कम से कम 2 साल 3 साल तो देना ही चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको 2025 के हिसाब से जो है ना मेन लाइन स्टेबलाइजर जैसे कि आपको घर में लगवाना है वही आपको बताया है। तो 2025 के हिसाब से आप ये 3 स्टेबलाइजर में से किसी एक स्टेबलाइजर को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये टोटली ऑटोमेटिक काम करता है। एक बार जैसे कि आप इंस्टॉल करवा देंगे तो आपके घर में ये वैसे ही पड़ा रहेगा और ये अपने तरीके से फंक्शंस करते रहेंगे और आपके घर में जो है ना लो वोल्टेज की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी और एक अच्छे वोल्टेज मिलेंगे। पंखा वगैरह लाइट वगैरह सब जो है अपने अच्छे फंक्शंस पे काम करेंगे।